उस अध्यात्म को उतारे नहीं थे। कोई बुरा माने नहीं मानना चाहिए। उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव के विचार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हरिद्वार महाकुंभ में वहाँ भी विरोध किए। बाद में किया गया कि भाई ठीक है, आप कौन हैं, काशी विश्वनाथ जो है महाकाल, उनसे डिसीजन लिया जाए। हर बार वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य भी वहाँ से डिसीजन लेते थे। तो पूरे ग्रंथों को जितने अपना था सबको वहाँ पर लाया गया। वहाँ के कलेक्टर साहब आए उस समय, वहाँ के सुप्रिटेंडेंट आए, बोले किसी के सबके सामने सभी वेदों को रखा जाए, किताबों को। गायत्री हमारा महाविज्ञान गुरुदेव का तो नीचे रखा गया था, सील कर दिया गया। और सुबह में फिर कलेक्टर साहब आए, उन्हीं के सामने खुलेगा। रात भर पुलिस पहरा दे रहे थे। जब खोला गया तो गायत्री महाविज्ञान सबसे ऊपर था। और उसी समय वो अनाउंस भी किया गया कि इस युग में सबसे बेस्ट साधना गायत्री साधना है। अनाउंस कर दिया गया, ठीक है आप सब कुछ कीजिए, लेकिन गायत्री साधना ही इस भवसागर को आपको इजीली पार करा देगा। और हमारे भाई बोल रहे थे यज्ञ का, यज्ञ जो है बताता हूँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव बोले कि बेटा मैं जो ये यज्ञ कराता हूँ, ये मदारी जैसे अपना डमरू बजाता है, भीड़ इकट्ठा करता है, हम भी ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए यज्ञ करते हैं। और असली यज्ञ का महत्व समझो बेटा। तब गुरुदेव कहते थे बेटा संस्कृत पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। यज्ञ जो है बोलते थे गुरुदेव यज्ञ धातु से बना है। यज्ञ माने त्याग, यज्ञ त्याग होता है। और गुरुदेव बोलते हैं कि यज्ञ में पुरोहित नाम दिया गया। पुरोहित का ही काम यही है। पुरोहित का काम ये नहीं है कि भाव चक्कर में फंसाना, 10 रुपये में पूजा होने वाला तो 10 देर में कराना, ये नहीं है। पुरोहित माने परहित, जो 24 घंटा दूसरे के हित के बारे में सोचे, कल्याण के बारे में सोचे। तो गुरुदेव कहते थे बेटा ये स्वाहा करते हो, ओम भूर्भुवः स्वः, हम बोलते हैं स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः, मतलब हे जगदम्ब, हे मेरे मालिक, हे विश्व के ब्रह्मांड के मालिक, जो भी है वो सब आपका है। ये शरीर का कुछ है ही नहीं, हम बार बार बोलते हैं। तो गुरुदेव बोलते थे कि बेटा अपने जीवन में तो उतारो। स्वाहा करता है, तुम नहीं कुछ देना चाहता है तो इदम गायत्री इदम, मतलब कि जो हमारे अंदर कमियां आ गई धरती पर आए। माता जब पैदा हुई थी तो स्वच्छ थे, माता अमृत पान पिए, बड़े हो गए झूठ बोलना सीखे, शराब पीना, गुटखा पाना, पान खाना सब शुरू कर दिए। तो गुरुदेव बोलते कि बेटा कम से कम तो यज्ञ में शामिल होता है। हर गायत्री साधक गुरुदेव कहते थे 12 दिन के अंदर एक बार आपको यज्ञ में शामिल होना ही है। ये जरूरी है। क्यों? हमारे बहुत कमियां हैं, पाप होता रहता है बेटा, तो 12 दिन में एक बार शामिल होना। लेकिन उस भाव से भी यज्ञ में बैठना, तो भाव से करना कि स्वाहा मतलब कि हे जगदम्ब मैं तो स्वच्छ हूँ, उस विराट ब्रह्म का अंश हूँ, वो निर्मल है, वो प्रकाश पुंज है, तो मैं भी प्रकाश पुंज हूँ, मैं भी निर्मल हूँ। तो मेरे अंदर जो कमियाँ आ गई उसको मैं इस अग्नि में स्वाहा करता हूँ। तो ये तो होगा सिंपल। यज्ञ धातु से बना है त्याग। जीवन में हमेशा कहीं भी रहिए, गुरुदेव कहते थे बेटा यज्ञ का अगर सही जीवन से सही तरीका से अपने जीवन में उतार लिया, कहीं कलह विद्वेष नहीं होने वाला है। आप परिवार से ले लेना, परिवार हम एक पेट से पैदा होते हैं 5 भाई, फिर क्या होता है मनमुटाव होगा, बंटवारा हो जाता। क्यों? गुरुदेव बोलते क्योंकि तुमने यज्ञ को अपने जीवन में शामिल नहीं किया। जहाँ परिवार में संग्रह की भाव आता है तब फिर क्या होता है, विवाद होती है। इनका ये अलग मकान ले लिए, ये अलग कार ले लिए। तो गुरुदेव कहते बेटा यज्ञ को हमेशा जीवन में मतलब त्याग की भावना रखना। त्याग जो प्रकृति 24 घंटा कर रही है, वायु देवता अपना त्याग 24 घंटा कर रहे हैं, तो हम सभी दुनिया रहेगी। नदी हमारी है, यज्ञ कर रही है, वायु अग्नि यज्ञ कर रही है, तो हमारे पूरा प्रकृति यज्ञ कर रहा है। फल वृक्ष है वो भी यज्ञ कर रहा है, वो कुछ लेता है आपसे, वो सब कुछ दे रहा है। माने ईच एंड एवरीथिंग, सूर्य देवता यज्ञ कर रहे हैं सबसे बड़ा। अगर गुरुदेव कहते थे कि इस धरती में ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम प्राप्त करते हैं वो सूर्य किरण से बनता है। और ये कहाँ प्रूफ कर, बनारस में प्रूफ किया गया था। विशुद्धानंद स्वामी प्रूफ कर दिए। परम पूज्य गुरुदेव गए थे तो बोले कि हमको एक बार दिखा दीजिए आप। बोले कि श्री राम आपको क्या पसंद है? मुझे भारत माता की मूर्ति पसंद है। बोले ठीक है, एप्पल का वहाँ जाते हैं, बहुत विशुद्धानंद स्वामी को सब कुछ जानता है। तो सेव का पेटी पड़ा था, उसमें से वो रुई निकाले और वो लेंस रखते थे। अंग्रेजों को भाई उस समय अंग्रेजी शासन था, प्रूफ करना था। पानी पे कैसे चल बताते थे विशुद्धानंद स्वामी, देखो मैं कैसे चलता हूँ। तो वो सूर्य को, लेंस को सूर्य की किरण पर रखे, रुई के फौ था प्रकाश, और सूर्य के उस पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, रुई जलने लगा। धीरे 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 भारत माता की एक मूर्ति बन गया। बोले कि लो विशुद्धा, लो श्री राम। माने ईच एंड एवरीथिंग सूर्य की किरणों से बनता है, हम सभी जानते हैं। धरती पर 2 पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल।
सूरज का किरण जो है नॉर्थ पोल पर अवशोषित होता है, साउथ पोल से डिस्चार्ज होता है। गुरुदेव बोला कि तुम उसी एटम का एक तुम भी पिंड हो, तुम्हारा भी सर नॉर्थ पोल है और जो है मल द्वार साउथ पोल है बेटा। तो दो शरीर तीन हैं, सूक्ष्म कारण है, स्थूल सूक्ष्म कारण है। तो बोले कि तुम तो अन्न खाता है, दाल रोटी खाता है, स्थूल पोषण होता है। सूर्य की किरण तुम्हारी दोनों शरीर को, सूक्ष्म को और कारण को भी करता है। तो मेरे कहने का मतलब कि हमारे भाई व्यथित हैं। क्यों? गुरुदेव व्यथित थे हमारे। गुरुदेव का काम हम नहीं करते हैं, हम केवल स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। उस स्वाहा स्वाहा को यहाँ करते हैं तो अपने जीवन में भी स्वाहा स्वाहा करें। कहीं भी रहिए, स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी त्याग के भाव रखिए, नौकरी करते वहाँ भी भाव रखिए त्याग का, कहीं भी रखिए। देखिए इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण मनुष्य में देवता को तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं हैं। अगर करेंगे तो हमारे जीवन जो भी है यज्ञ में हो जाएगा। और जब स्वाहा करते हैं तो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा ठीक है, तुम स्थूल भी यज्ञ कर रहा है तो तुम एक काम करना, हर आहुति में स्वाहा जब करता है तो हर बार में बोलना कि हे जगदम्ब, मेरे अंदर जो भी कमियां उसको स्वाहा करता हूँ, मेरे अहंकार को स्वाहा करता हूँ, धन दौलत को हम आपके यज्ञ में लगा दूंगा। ये भाव करेंगे जो भी हमसे हो। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। आज भैया का जन्मदिन